नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर अग्रवाल साहब इंग्लिश। चलते बिना वक्त जाया किए बिना अपनी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज में पार्ट नंबर आपका 32, ठीक। और यहां पर बात करते हैं बेटा जी आपका अपने पास में डायरेक्शन क्या दिया हुआ है पेपर में, जो 91 से 100 वाले सवाल हैं, 10 सवाल वो इसमें आज अपन ले रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे दिए हुए शब्द का सबसे नजदीकी समानार्थी, सिमिलर इन मीनिंग, सेम इन मीनिंग, ये आपको वहां बताना है। तो शब्द हमें अगले ने दिया वहां पर डिलिजेंट। डिलिजेंट का मतलब होता है जो उद्यमी है, आपका कठोर मेहनती है, कठोर परिश्रमी है, ज्यादा हार्डवर्क करने वाला है, उसे कहा जाता है डिलिजेंट। तो बेटा वहां पर ऐसे बंदे को हम कहते हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब औद्योगिक नहीं होगा, बल्कि जो उद्यमी है, हार्ड वर्कर है, उसे बेटा वहां पर क्या बोला जाता है, आपका इंडस्ट्रियस कहा जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाए आपका कि हम्बल, इसका उच्चारण अंबल मत कर देना, हम्बल। अगर आप आर्टिकल भी लगाए कि हम्बल पर्सन, तो एन मत करना, ए ही रहेगा, इसमें एच बोला जाता है, एच वहां पर साइलेंट नहीं रहता है आपका। तो इसमें चार दिए आपका, ब्यूटीफुल है, मॉडेस्ट है, कीन है और आपका अम्यूजिंग है। इस तरीके से अगले ने आपको वहां पर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो विनम्र है, विनम्र को बताने वाला शब्द इसमें केवल एक है, कौन सा अपने पास में, मॉडेस्ट है। बाकी ऐसा कोई शब्द हमें देखने को नहीं मिल रहा। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, कीन का उत्सुक या जिज्ञासु होता है, अम्यूजिंग का मतलब मनोरंजनदायी या मनोरंजन देने वाला होता है, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, आपका विनम्र होता है। ठीक है, अगले पे आ जाओ 9.3 पे, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है वहां पर, जब आपकी चीजें शांति प्रिय होती हैं, आपका वहां पर आपको कभी उग्र नहीं बनाती हैं, आपको ठंडे दिमाग से वहां पर रखवाना चाहती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रैंक्विल। तो ये जो वर्ड आया फियर्स, फियर्स का मतलब भयंकर या खूंखार होता है, एंग्शियस का मतलब चिंतित होने से होता है, दिलेमा का मतलब जो तंद्रा या फिर आपका वहां पर कहीं ना कहीं आपकी व्यस्तता का भाव भी इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। लेकिन पीसफुल किसके लिए आता है, जहां पर आप शांति प्रिय व्यवहार की बात करना चाहते हैं। अगले सवाल पे चलो, 9.4 वाला आपका अक्यूट। ठीक है, अक्यूट का मतलब किससे लिया जाएगा, जहां पर चीजें क्या होती हैं, काफी ज्यादा तीव्र होती हैं, तीखी होती हैं, आपका वहां पर गंभीर कठोर अवस्था में वहां बोलने वाली, सख्त वाली होती हैं, उन्हें अक्यूट कहा जाता है। तो अक्यूट को अपन इसी अंदाज के वर्ड में लेकर जाएं तो सीवियर कहा जाएगा। अक्यूट का मतलब कभी भद्र, सज्जन या कुलीन ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जेंटल के रूप में शामिल नहीं कर सकते हैं, मृदुल या मधुर नहीं कहा जा सकता है, या फिर आपका विवेकीय स्तर पर समझने वाले, चिंतनीय स्तर पर कहा नहीं जा सकता है। अगले पे आ जाएं 9.5, मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, जहां पर चीजें नीरस होती हैं आपकी, उन्हें मोनोटोनस वहां पर कहा जाता है। तो ये भी एक आसान सी चीज आपके पास में रह गई है वहां पर, जो आपको इंटरेस्ट पैदा ना करती हो। अनफ्रेंडली है, वो एक अलग फैक्टर है, गैर दोस्ताना। लस्टी, काम वासना से युक्त है, फिजिकल डिमांड की बात आ गई। टिमिड, जो कोवर्ड या डरपोक या डायर वाली, आपकी कायर वाली बात आ गई वहां पर। तो अपने पास में बचा कौन सा, डल, जहां पर आप, डल का एक मीनिंग मंद बुद्धि होता है। एक डल का मतलब जब आप थोड़ा नीरस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, आपका थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट वहां पर कम हो जाता है। अगले सवाल पे आ जाएं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कि एल्यूजिव। एल्यूजिव का मतलब जब आप किसी चीज में भ्रमित हो जाते हैं या वो सामने वाली वस्तु आपको वहां पर भ्रमित कर देती है, उसे अपन एल्यूजिव का नाम वहां पर देते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं भौचक्कापन फील होता है, अचंबा फील होता है कि ऐसा कैसे हुआ, आपका प्लान कुछ और था, आप कुछ और करना चाहते थे और आपके सामने चीजें कुछ और वहां पर आ गई। इन्हें क्या नाम दिया जाता है, आपका वहां पर बैफलिंग का नाम दिया जाता। तो अपने पास में ये डायरेक्टिंग, निर्देश देने वाला नहीं आएगा, एंटाइसिंग वाला और सूदिंग वाला ऐसा कोई एस्पेक्ट वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाएं, ये है सक्यूलेंट। सक्यूलेंट नहीं, क्या होता बताओ आपका वहां पर, सक्यूलेंट। ठीक, सक्यूलेंट वहां पर नहीं बोला जाएगा, इसे कहा जाता है आपका सक्यूलेंट वाला पार्ट। ठीक, अब देखें, सक्यूलेंट का मतलब यहां होता है जहां पर चीजें रसास्वादन के लिए होती हैं, रसानुभूति के लिए होती हैं, रस लेने के लिए होती हैं, चूसने के लिए होती हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, सक्यूलेंट कहते हैं। आपका एक्चुअल में एक तरीके से इसका गलत मीनिंग भी निकाला जाता है। सेक्सुअल जो मैनर आता है उसमें भी आप किसी को इग्नाइट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, किसी की तरफ इग्नाइट हो जाते हैं, आप एक्साइट हो जाते हैं, इंसाइट हो जाते हैं, या फिर आप वहां पर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो भी मैनर किसमें आता है, सक्यूलेंट में आता है। तो इस चीज को अपन वहां पर बोलेंगे जूसी। ठीक है, आपने कभी मैंगो, आम वाम को देखा होगा और वहां जब खाया है तो उस वक्त आप उससे ऊपर हल्का सा तोड़ के दांतों से, और उसको आप काटते नहीं है, मतलब स्लाइसेस नहीं लेते हैं आपका, बल्कि यूं मुंह में लेके सीधा अंदर की तरफ आप उसे खींच रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड सक्यूलेंट। आपने वहां पर गौर किया हो, नारियल पानी है, उसमें आपने जो आपकी पाइप है उसके थ्रू आपने लिया, ठीक है, स्ट्रो के थ्रू आपने वहां पर अंदर लिया, वो भी सक्यूलेंट नेचर होता है। तो ये जो सेक्सुअल फिगर के अंदर भी आप देखते हैं कि जो आपका किसिंग सीन वगैरह है, सारे किसमें चले जाते हैं, सक्यूलेंट। आपने वहां पर नाम सुना हो बर्थडे पार्टी का, हैरोल्ड पिंटर,
जो आपके सिलेबस में ये चीज जुड़ती है, जो अब्सर्ड, आपकी भाषा में अब्सर्ड आप बोलते हैं, तो वो जो आपका अब्सर्डिटी है, वो वाला जो फैक्टर है, वो भी किसका नेचर है? आपका सकलेंट वाला, जिसमें दो कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। एक लड़की का नाम लुलू वहां पर होता है आपका, और एक मैकबोल्स जो वहां पर लैंड लेडी होती है। तो मैकबोल्स वहां पर उसका जो किराएदार है, जिसका नाम क्या है? स्टानले वेबर है, उसके प्रति वो क्या रहती है? आपका सकलेंट रहती है। स्टानले वेबर वहां उस मैकबोल्स को क्या कहता है? आपका सकलेंट कहता है। मैकबोल्स के हस्बैंड का नाम होता है पीटे बॉल्स। अगले पे चले, कांग्रीगेशन। कांग्रीगेशन का मतलब होता है जब चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं आप करते क्या है? इकट्ठा करते हैं, ठीक है? मतलब एकजुट करते हैं, संगठित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, आपने एग्रीगेट मैनर में लाते हैं, आपने कैलकुलेट मैनर में लाते हैं, इनकलकेट करते हुए एक जगह गैदर या कलेक्ट करने का काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड कांग्रीगेशन, ठीक है? तो यहां वाले पैटर्न के अंदर ये जो हिस्सा आपके पास में डिस्कशन का, कंट्रैक्शन का, अटेंशन का, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है? तो अगर इस पार्ट में आप देखते हैं तो इसमें मैनर किसका चला गया बेटा? आपका वहां पर असेंबली का चला गया, ठीक है? तो आप गौर करना, डिस्कशन है, अटेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, ऐसा पार्ट। तो यहां पर क्या रहा बताओ? आपका असेंबली वाला हिस्सा। असेंबली का मतलब क्या होता है? सभा। ये सभा में लोगों को इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरोस। ये वर्ड एसएससी का तो फेवरेट है भाई, पता नहीं कितनी बार एसएससी ने ये चीज आपकी वहां पर पूछी हुई है। मोरोस को मतलब जहां पर आप विलाप की बात करें, उदासीनता की बात करें, विषाद की बात करें, निराशा की बात करें, भग्नाशा की बात करें, हताशा की बात करें, नकारात्मक रवैया से तनाव की जो बातें आती हैं बेटा, वो सारी किसमें चली जाती हैं? आपकी वहां पर मोरोस के अंदर चली जाती हैं। तो मोरोस विषाद युक्त किसमें चला जाएगा? आपका ग्लूमी नेचर के अंदर चला जाएगा। फ्लैटर, चापलूसी करने वाला नहीं आएगा। फ्रेंडली, दोस्ताना अंदाज में नहीं आएगा। यहां पर सेवी अंदाज में नहीं आएगा। तो इसमें ऑटोमेटिकली किसमें चला जाएगा बेटा? आपका वहां पर ग्लूमी अंदाज में चला जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, एंटीपैथी, ठीक है? अब ये जो टर्म आपको देखने को मिल रहा है, एंटीपैथी वाला पार्ट, यहां पर डिसलाइक है, अफ्रेड है, अनोइंग है, क्लमजी है, इस तरीके से ये नेचर आपको देखने को मिल रहा है। तो एंटीपैथी का मतलब जब आप किसी से नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं, घृणा करना स्टार्ट कर देते हैं, आपका वो आपको फूटी आंखों से देखे ही नहीं सुहाता है, आप उसकी तरफ नजर ही नहीं रखना चाहते, सामने भी आ गया तो आपका मूड अपसेट हो जाता, खराब हो जाता है। वो चीजें जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करने वाली होती हैं, उन्हें अपन किसके रूप में ले जाते हैं बताओ? देखिए, आपका वहां पर एंटीपैथी में ले जाते हैं। मतलब जहां पर आपके पास में कोई चीज है जो नापसंद का कारण बनती है आपके लिए, वहां पर वो चीजें आपको किसी भी रूप में पसंद नहीं होती हैं। इट मींस वो नापसंद के लिए जो वर्ड देंगे तो लाइक का उल्टा वर्ड दे देंगे। लाइक का उल्टा बेटा वहां पर क्या होना चाहिए? आपका डिसलाइक वहां पर बन जाना चाहिए। एनोइंग वाला पार्ट अलग आ जाएगा आपका वहां पर। अफ्रेड, डरना इसमें है नहीं। क्लमजी, भद्दा इसमें है नहीं। आप एक्चुअल में वो चीज आपको वहां अच्छी नहीं लगती है। ये अगर मार्किंग आपको नहीं दिखती है तो आप मेरी आवाज के साथ में कोलैबोरेशन वहां पर बना सकते हैं। तो आज वाले सेक्शन में उस पेपर के जो अपन ने सवाल उठाए, वो सारे के सारे सवाल बेटा किसके हैं? आपके वहां पर वोकैबुलरी सेक्शन के, जिसके अंदर सिनोनिम है आपका वहां पर। मतलब कुल मिला के इतना कहूंगा कि इस वाले पार्ट में सारे के सारे समानार्थी शब्द हैं, उनसे जुड़े हुए सवाल आपके समक्ष मैंने वहां पर रखे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में अगले सवालों के साथ में। तब तक के लिए शब्बा खैर।